हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWA। और आज से मैं आपका फिजिक्स का नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे फिजिक्स के कंसेप्ट हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हीट का नाम है लॉज ऑफ मोशन, दैट इज यूनिट नंबर नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो भी लॉज ऑफ मोशन समझने के पहले कि मोशन यानी क्या, ये पहले समझना ज़रूरी है। कि बाद में लॉज ऑफ मोशन आप देखो, ठीक है। देखो, मोशन यानी क्या। सबसे पहले मोशन, तब आप कहते हो कि बॉडी, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल मोशन है, ठीक है। मोशन यानी क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, इफ द बॉडी इज चेंजिंग its position, if the body is changing its position continuously, then that body is in motion। अगर कोई बॉडी की जगह चेंज कर रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो जो भी बॉडी है उसको आप क्या कहोगे, मोशन में है। तर एखादी वस्तू, ऑब्जेक्ट जर कंटिन्युअसली त्याची जागा, पोझिशन चेंज करत असणार, ठीक आहे, कंटिन्युअसली त्याची पोझिशन चेंज करत असणार, तर ती वस्तू, ऑब्जेक्ट अशी राहील मोशनमध्ये राहील, अशी राहील मोशनमध्ये राहील। तर मी इथे म्हणतोय दॅट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंटिन्युअसली चेंजेस इट्स पोझिशन। तर ऑब्जेक्ट त्याची पोझिशन कंटिन्युअसली चेंज करत असणार, तर तो ऑब्जेक्ट कसा आहे, मोशनमध्ये आहे। वो ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है। तो मोशन को, तो फिजिक्स में ऐसी कौन सी ब्रांच है जो मोशन का स्टडी करती है। तो देखो, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स is the branch of physics that deals with motion। मैकेनिक्स क्या है, ये ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की है। इस ब्रांच के अंडर आप क्या पढ़ते हो, मोशन को पढ़ते हो, मोशन का स्टडी करते हो। मैं कहता हूँ मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच है, की है, फिजिक्स की है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये ब्रांच क्या करती है, विच deals with मोशन। मैकेनिक्स ब्रांच में, मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो, मोशन पढ़ते हो। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन, दैट इज नथिंग बट द मैकेनिक्स। लेकिन इस मैकेनिक्स ब्रांचेस के दो टाइप्स है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, एक है स्टैटिक्स और दूसरी है काइनेटिक्स, ठीक है। देखो, मैकेनिक्स के दो टाइप, के दो टाइप्स, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स, ठीक है। क्या कहा, मैकेनिक्स, इसके दो टाइप, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। तो सबसे पहले स्टैटिक्स मीन्स क्या, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
रेस्ट स्टेट में है उसकी जगह चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी उसके ऊपर सभी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस स्टेट में रख रहे हैं, तो उसको आप कहते हो स्टैटिक्स। उस ऑब्जेक्ट का स्टडी आप करोगे स्टैटिक्स में, ठीक है। क्या कहा कि स्टैटिक्स डील्स विथ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। ये क्या करता है, स्टैटिक्स में क्या करते हो, डील्स विथ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और in equilibrium or in equilibrium under the balance force, in equilibrium under the action of balance forces, है। स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हो कि ऐसे ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट स्टेट में है, ठीक है, वो मोशन में नहीं है, रेस्ट स्टेट में है, उनकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी उन उस ऑब्जेक्ट को सभी फोर्सेस ने क्या किया, सभी फोर्सेस ने उसको बैलेंस करके रखा है, यानी ऐसे कि देखो जैसे कि ये बॉल है, इसको इधर खींच रहे हो 5 न्यूटन से और इधर खींच रहे हो 5 न्यूटन से, ठीक है, ऊपर खींच रहे हो 5 न्यूटन से या नीचे खींच रहे हो 5 न्यूटन से, तो बॉल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये फोर्सेस कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाले हैं, तो बॉल कैसे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, रेस्ट स्टेट में रहेगा। ये बॉल कैसे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि सभी फोर्सेस ने इस बॉल को बैलेंस किया, क्योंकि इस ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, तो ऊपर वाला 5 नीचे वाले 5 को कैंसिल करेगा, यानी बॉडी कैसे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, कैसे है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्यों चेंज नहीं होंगी, क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये सब स्टडी करोगे स्टैटिक्स में। उसके बाद में काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इट डील्स विथ एक्चुअल मोशन, ये जो है ये क्या करती है, डील्स विथ एक्चुअल मोशन, ठीक है। लेकिन इस काइनेटिक्स को अगेन आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेटिक्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट कौन से हैं, तो वो देखो, काइनेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है, फर्स्ट पार्ट इज काइनेमेटिक्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, काइनेमेटिक्स है, फर्स्ट पार्ट इज काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट है डायनेमिक, का पार्ट क्या है, डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या, तो काइनेमेटिक्स में आप मोशन का स्टडी कर रहे हो विदाउट इट्स कॉज, यानी मोशन किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इसका स्टडी नहीं कर रहे हो, ओनली मोशन का स्टडी कर रहे हो, वो आप करोगे काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स में मोशन का ही स्टडी करोगे लेकिन विथ इट्स कॉज, यानी
जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए वो भी आप स्टडी करोगे। कौन से इसमें? डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या कहा कि ये मोशन का ही स्टडी करता है, लेकिन क्या? विदाउट इट्स कॉज, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसका आप स्टडी नहीं करते हो, ओनली मोशन का स्टडी करते हो। लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है कि मोशन का स्टडी करते हो विथ इट्स कॉज। काय म्हटलंय मी? पहा, मेकॅनिक्स ब्रांच आहे फिजिक्सची, त्यामध्ये तुम्ही स्टडी करताय मोशनला, नंतर या मेकॅनिक्सला दोन पार्टमध्ये तुम्ही डिवाइड केला आहे, एक आहे स्टॅटिक्स, एक काय आहे स्टॅटिक्स, आणि दुसरा आहे कायनेटिक्स। तर स्टॅटिक्स मीन्स काय की हा जो काही स्टॅटिक्स आहे, जर एखादा ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेटमध्ये आहे, रेस्ट स्टेटमध्ये म्हणजे जसं टेबलवर हा बॉल ठेवलेला आहे, तर तो कसा आहे? रेस्ट स्टेटमध्ये आहे, तर याचा जर स्टडी करायचा असणार तर ते स्टॅटिक्समध्ये येईल। किंवा एखादा ऑब्जेक्ट आहे ज्याच्यावर फोर्सेस अप्लाय करताय आणि ते एकमेकांना बॅलन्स करताय, त्याचा जरी स्टडी करायचा असणार तर तो कुठे येईल? स्टॅटिक्समध्ये। नंतर तुम्ही काय म्हणताय? कायनेटिक्स, मेकॅनिक्सचीच ब्रांच कायनेटिक्स, तर डेल्स विथ ॲक्च्युअल मोशन, म्हणजे ॲक्च्युअल मोशन जे होत आहे ते कायनेटिक्स ब्रांचमध्ये येईल। त्या कायनेटिक्स ब्रांचला दोन अगेन पार्टमध्ये डिवाइड केला, कायनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स यानी क्या? काइनेमेटिक्स में कहा कि मोशन का स्टडी विदाउट इट्स कॉज, यानी मोशन का स्टडी करोगे लेकिन उसमें कॉज यानी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का स्टडी नहीं करोगे, उसको काइनेमेटिक्स कहते हो। और डायनामिक्स यानी कि मोशन का ही स्टडी विथ इट्स कॉज, यानी मोशन का तो स्टडी करोगे लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसका भी स्टडी आप इन करोगे। क्लियर? समझ में आया? तो इस काइनेमेटिक्स में आप कौन से पैरामीटर का स्टडी करते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं आपको नोट्स बनाने के लिए इजी जाएगा। काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब वेरियस मोशन, काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब वेरियस मोशन विदाउट without discussing its cause, विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। ठीक है, विदाउट डिस्कसिंग कॉज यानी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इसमें काइनेमेटिक्स में देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं बातें बता रहा हूँ कि ये सब बेसिक है। तो ये कौन से पैरामीटर आप डिस्कस करते हो? इसमें डिस्टेंस के बाद में डिस्प्लेसमेंट, बाद में स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब का आप स्टडी करते हो। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैंने फोर्स नहीं कहा क्योंकि फोर्स की वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है। समझ में आया? और डायनामिक्स में दैट इज डिस्क्राइब मोशन, डिस्क्राइब वेरियस मोशन विथ विथ इट्स कॉज, विथ इट्स कॉज। ठीक है, इसमें इस डायनामिक्स में आप कौन से पैरामीटर डिस्कस करते हो? ठीक है, तो ये जो भी कॉज है, ये कॉज यानी क्या? तो कॉज यानी एक तो फोर्स रहेगा या टॉर्क रहेगा। ये क्या है? फोर्स और टॉर्क, ये देखेंगे। तो इसमें पैरामीटर क्या डिस्कस करते हो डायनामिक्स में? तो फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर। क्या कह रहे हो? यानी ये जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो करोगे ही। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट,
के बाद में स्पीड, वेलोसिटी, है स्पीड, वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन। ये तो है ही, यहाँ के जो है सब स्टडी करोगे ही, लेकिन इसके अलावा कौन से स्टडी करते हो? तो फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, पावर है, इन सब का स्टडी यानी डायनामिक्स। सिर्फ इतने इसका स्टडी यानी क्या है? इसका स्टडी यानी क्या कहा? काइनेमेटिक्स। लेकिन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी और पावर, इन सब का स्टडी यानी क्या? डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स। क्लियर? समझ में आया होगा? ठीक है, ये अच्छे से लिखना है क्योंकि इसको मैं पूरा डिटेल में स्टडी करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मैं कहूँगा ये सब आपके नोटबुक में होना ही चाहिए। ठीक है, और जिस दिन रहेगा उसी दिन इसको कंप्लीट करो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आसान भी है। ठीक है, इजीली अच्छे से आपको समझ में आएगा ये, तो नोट डाउन करो। देखो, ये जो भी मोशन है, मोशन ये रिलेटिव कंसेप्ट है। जब भी मोशन को स्टडी करोगे तो आपको रेफरेंस फ्रेम क्या है ये स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? मोशन ये रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट है यानी को कंपेयर करके ही आप ये ऑब्जेक्ट को मोशन में है या नहीं है क्या आप कह सकते हो। ठीक है, मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, और कभी भी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इट शुड ऑलवेज बी डिस्क्राइब with respect to reference frame. Motion always be described. It should always be described with respect to reference frame. ये रेफरेंस फ्रेम यानी जैसे कि देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप और आपका दोस्त जर्नी कर रहे हैं, और आप और आपका दोस्त ट्रेन से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? ट्रेन से। कंसीडर करो ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है। ट्रेन से आप जा रहे हो। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो ये है कंपार्टमेंट, ये सामने वाला कंपार्टमेंट, और इस कंपार्टमेंट पे आप और यहाँ पे आपका दोस्त बैठे हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है। अब विंडो इधर की और इधर की भी क्लोज है। अब मैं क्या कहता हूँ कि देखो ये जो भी ट्रेन है इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ कि विंडो इज क्लोज। विंडो क्या है? विंडो क्लोज है। विंडो क्लोज है। अब मुझे बोलो विथ रिस्पेक्ट टू यू, योर फ्रेंड, आपका जो दोस्त है, आपके रेफरेंस फ्रेम से वो मोशन में है या नहीं। ठीक है, आप बाहर नहीं देख रहे हो, सभी विंडो ट्रेन की ऐसे है, क्लोज है, और आप
आपके फ्रेंड को देख रहे हो तो मुझे बोलो कि आपका फ्रेंड आपको कैसे दिखाई देगा। ऑब्वियसली रेस्ट स्टेट में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस केस में रेफरेंस फ्रेम क्या है? तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम है ट्रेन। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम क्या है? ट्रेन। या आपका दोस्त अगर आपसे बातें कर रहा है तो आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड ये भी कैसे है? रेस्ट स्टेट में ही रहेंगी। ठीक है, दोनों दोनों का रेफरेंस फ्रेम एक ही है। रेफरेंस फ्रेम क्या लिया मैंने? ट्रेन। क्या लिया? ट्रेन। आप एक दूसरे को कैसे देख रहे हो? रेस्ट स्टेट में हो, आप मस्त बातें करते जा रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को रेस्ट स्टेट में देखोगे। लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, आपका और एक दोस्त है और वो कहाँ पे है? ग्राउंड पे। ठीक है, और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, पहले भी जा रही थी, अभी भी जा रही है। अब मुझे बोलो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू, कंसिडर करो आप ए, आपका दूसरा दोस्त बी और आपका तीसरा दोस्त सी। तो सी है वो ग्राउंड पे है। मुझे बोलो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ए कैसे है? मोशन में है। ए कैसे है? मोशन में है। बी कैसे है? मोशन में है। बी कैसे है? मोशन में है। ट्रेन कैसी है? ट्रेन कैसी है? मोशन में है। लेकिन क्या कहा? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ए बी और ट्रेन कैसे है? मोशन में है। लेकिन मैंने क्या कहा? विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू ए और ट्रेन, बी इज रेस्ट। या विथ रेस्पेक्ट टू बी और ट्रेन, ए इज रेस्ट कह सकता हूँ। यानी यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम यानी ऑब्जर्वर की पोजीशन कहाँ पे है ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम यानी क्या करना है आपको? ऑब्जर्वर कहाँ पे है ये देखना है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है ये देखना है। यानी जैसे कि मैंने कहा ए बी को देख रहा है तो ए ऑब्जर्वर हो गया, ए बी को देख रहा है तो ए ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ट्रेन में है। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? किसी पार्टिकल के मोशन का स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे ए ऑब्जर्वर है और बी के मोशन को वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही है। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कैसा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वर कैसा है ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वर खुद रेस्ट स्टेट में है या खुद मोशन में है ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो इसीलिए जब भी आप मोशन का स्टडी करोगे तो वहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस ट्रेन की जगह मैं बस ले सकता हूँ, ट्रक ले सकता हूँ और कोई ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, एरोप्लेन ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट आपका कि मोशन ये रिलेटिव कंसेप्ट है। मैंने बी को ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू ए, या ए को ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू बी, या ए बी को ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या ए बी ट्रेन को ऑब्जर्व किया विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट है, यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, ए बी को देख रहा है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस है और उस वेरियस टाइप्स मोशन को स्टडी करना है तो उसके ऊपर वेरियस फोर्सेस एक्ट होते हैं। किस टाइप के फोर्सेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे कि लीनियर मोशन किसे कहते हैं?
सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, रोटरी मोशन किसे कहते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, इन सब का स्टडी आपको करना है। ठीक है, तो जब भी आप मोशन का टाइप डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, फोर्स क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ट्रैजेक्टरी यानी पाथ, अगर ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन को डिसाइड करना है तो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर से आप ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टडी क्या करना है, अगर आपको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी, रोटेशनल, है प्रोजेक्टाइल, इन सब का स्टडी करना है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फोर्स का स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी आपको स्टडी करना ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक की पॉइंट कह रहा हूँ, ट्रैजेक्टरी ऑफ एनी मोशन is decided is decided by acceleration a bar and initial velocity। that is इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रैजेक्टरी ऑफ एनी मोशन कैसे है। पाथ, ट्रैजेक्टरी यानी क्या, पाथ, ट्रैजेक्टरी यानी क्या, पाथ। ठीक है, ट्रैजेक्टरी यानी क्या, पाथ। उस मोशन की पाथ कैसे है, अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या कर्व है, या टू एंड फ्रो एक ही डायरेक्शन में है, वो यहाँ से आप पता कर सकते हो एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया होगा। समजलं असणार तुम्हाला ट्रॅजेक्टरी म्हणजे काय, पाथ। काय बाकीचं आपण घेऊ नेक्स्ट क्लासमध्ये।